हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बीएमएस फर्स्ट ईयर चैनल में स्वागत है। तो आज हम पदार्थ विज्ञान का जो हमारा चैप्टर कंटिन्यू था प्रमाणन परीक्षा, उसका ही टॉपिक देखेंगे। 4 टाइप ऑफ मेथड्स फॉर एग्जामिनेशन इन आयुर्वेदा। ये टॉपिक परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, सो आपको इसको याद कर लेना है। कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो इसे याद कर लेना। तो आगे बढ़ते हैं। आयुर्वेद अप्रूव्ड 4 प्रमाण्स, यानी कि आयुर्वेद 4 प्रमाण को मानता है: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान एंड आगम। तो जो आचार्य सुश्रुत है वो भी 4 प्रमाण को मानते हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान एंड आगम। आगम है वो शब्द के लिए यूज़ किया गया है, शब्द को आचार्य सुश्रुत ने आगम वर्ड दिया गया है, वरना प्रमाण तो एक ही है। फिर हम आचार्य चरक का देखते हैं। तो चरकीय द्विविध प्रमाण, तो उसमें 2 है, प्रत्यक्ष और अनुमान। प्रत्यक्ष यानी जो कोई भी चीज़ हमें प्रत्यक्ष दिखाई दे वो प्रत्यक्ष में आएगा। अनुमान यानी कोई भी चीज़ के बारे में तर्क करना, अनुमान लगाना। फिर है त्रिविध प्रमाण। तो त्रिविध प्रमाण है वो चरक, आचार्य चरक ने विमान स्थान में त्रिविध प्रमाण बताया है। उसमें कौन से 3 हैं? प्रत्यक्ष यानी जो कुछ भी हमें प्रत्यक्ष प्रैक्टिकली दिखाई देता हो वो, अनुमान जिसकी हम धारणा कर सकते हैं, तर्क वितर्क करें वो, और आप्तोपदेश फॉर रोगी परीक्षा। आप्तोपदेश यानी जो कोई भी आप्त हो उनके द्वारा कहा गया हो। आप्त, तो वो भी हम आप्त वाले चैप्टर में देखेंगे, आप्तोपदेश वाले चैप्टर में, कि जो रज और तम से मुक्त हो, जिनका त्रिकाल बुद्धि हो, त्रिकाल का ज्ञान हो, उसको हम आप्त बोलेंगे। तो उनके द्वारा जो कोई भी ज्ञान दिया गया हो उसको हम आप्तोपदेश बोलेंगे। फॉर रोगी परीक्षा, हम 2 चीज़ की परीक्षा करते हैं, रोग और रोगी। तो रोगी की परीक्षा करते हैं दर्शन, स्पर्शन और प्रश्न, यानी देख के, टच करके और उनसे सवाल जवाब करके। और रोग में जो निदान पंचक आता है वो रोगम, निदान, प्रागरूप, लक्षण, उपशय, आपत्ति भी, वो भी आप अष्टांग हृदय में पढ़ेंगे। तो ये हो गए चरक विमान स्थान में जो आचार्य चरक ने त्रिविध प्रमाण के बारे में बताया है वो। द्विविध भी देख लिया, त्रिविध भी देख लिया। अब आचार्य चरक ने सूत्र स्थान में अलग बताया गया। आचार्य चरक के ही एक ही टॉपिक पर मतलब 2 मान्यता है। विमान स्थान में उन्होंने हमें 3 बताए और सूत्र स्थान में 4। तो सूत्र स्थान में कौन से 4 हैं? प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम एंड युक्ति, फॉर सत एंड असत परीक्षा। युक्ति यहाँ पे नहीं आया है, फॉर सत एंड असत परीक्षा। सत यानी जिसकी सत्ता हो, वो जो एग्जिस्टेंस करता हो, जो कोई भी एग्जिस्ट करता है, हमें दिखाई देता है, वो जब वो सब कुछ सत में आएगा तो हम युक्ति से पता लगा सकते हैं कि हाँ भाई ये सत है। असत यानी जिसकी सत्ता नहीं है, जैसे मोक्ष है तो कईयों का मानना है कि नहीं, मोक्ष जैसा कुछ नहीं होता, तो उनके लिए वो असत हो गया। फिर कोई स्वर्ग को, नर्क को मानता है, कोई नहीं मानता, तो नहीं मानता है, उनके लिए वो असत हो गया। अब आगे देखते हैं 4 प्रमाण फॉर वाद सिद्धि। कोई भी बाबत साबित करने के लिए, वाद सिद्धि के लिए 4 प्रमाण मेन बताए गए: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान एंड ऐतिह्य। ऐतिह्य को हम शब्द भी बोल सकते हैं। ऐतिह्य यानी कि जो कुछ भी इतिहास में लिखा गया हो, टेस्टिमोनी, उसको हम ऐतिह्य बोलेंगे। 4 प्रमाण एंड युक्ति, इम्पोर्टेंट इन ट्रीटमेंट एंड डायग्नोसिस। ये जो कुछ भी 4 प्रमाण हैं, जैसे प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान एंड ऐतिह्य, ये चारों के चारों की इम्पोर्टेंस क्या है ट्रीटमेंट में और डायग्नोसिस में, वो हमने यहाँ पे देखा ना कि रोगी परीक्षा में भी यूज़फुल है। प्रमाण इज़ यूज़फुल फॉर नॉलेज ऑफ त्रिसूत्र, यानी हमने ये जो प्रमाण देखे, प्रमाण का पूरा चैप्टर कंप्लीट किया, तो उसका इम्पोर्टेंट क्या है, कहाँ पे यूज़ होता है? तो त्रिसूत्र में। तो जैसे चरक संहिता में आप लोग पढ़ेंगे कि आयुर्वेद है वो त्रिसूत्र है, यानी त्रिसूत्र भी बोलते हैं और त्रिस्कंध भी, कि उसका जो पहला स्वरूप था वो त्रिसूत्र है, यानी हेतु, लिंग और औषध। हेतु यानी कॉजेटिव फैक्टर्स, यानी कि जो कोई भी डिजीज़ होने का कारण है उसको हम कॉजेटिव फैक्टर्स बोलेंगे। फिर है साइन एंड सिम्टम्स, लिंग में आता है। साइन और सिम्टम्स,
सभी लोग क्या एक ही बोलते कि साइन और सिम्टम्स एक ही है, ये दोनों वर्ड का मतलब अलग है। सिम्टम्स यानी जो हमें रोगी में दिखाई देगा वो बताएगा कि मुझे ये प्रॉब्लम है वो, और हम यानी फिजिशियन डॉक्टर हम जो उसमें कोई जो टेस्ट करवानी होती है वो टेस्ट करवा कर हम जो कंक्लूज़न निकालते हैं कि हाँ भाई ये डिजीज़ है, वो आएगा साइन में। तो ये दोनों वर्ड का मतलब भी अच्छे से समझ लेना है। और लास्ट बचा औषध यानी मेडिसिन। पहले कोई भी पॉजिटिव फैक्टर की वजह से कोई डिजीज़ होगा, फिर सिम्टम्स और साइन दिखाई देंगे, और फिर उसकी हमें मेडिसिन करनी है। तो पूरा आयुर्वेद इस बेस पर ही लिखा हुआ है। अब देखते हैं सब्स्टिट्यूशन ऑफ डिफरेंट प्रमाण्स अंडर 3 प्रमाण्स, यानी 3 प्रमाण के अंदर सभी प्रमाण को इंक्लूड कर दिया गया है जो अष्टविध प्रमाण है। कैसे? तो अनुमान और प्रत्यक्ष में ये 4 प्रमाण को इंक्लूड कर लिया है: उपमान, संभव, अर्थापत्ति एंड अनुपलब्धि। अनुपलब्धि है वो कुमारिला भट्ट ने वेदांत दर्शन में कहा था। और अब देखते हैं अनुमान प्रमाण। तो चेष्टा को अनुमान प्रमाण के अंदर इंक्लूड किया गया है और शब्द के अंदर ऐतिह्य को इंक्लूड किया गया है। सो प्रत्यक्ष, अनुमान एंड शब्द आर द बेसिक प्रमाण, क्योंकि ये तीनों के अंदर पूरे के पूरे 8 प्रमाण को इंक्लूड कर दिया गया है। तो ये 3 हैं, ये बेसिक हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू।